आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो शायद आपने भी अपने आसपास देखी होगी। एक बूढ़े दादा थे, उनका बेटा, बहू और 4 साल का पोता। सब ठीक चल रहा था। फिर एक दिन दादा बूढ़े हो चुके थे, हाथ कांपते थे, नज़र धुंधली हो चुकी थी। रोज शाम को जब पूरा परिवार साथ में खाना खाने बैठता था तो दादा के हाथ से चम्मच फर्श पर गिर जाती, दूध मेज पर बिखर जाता। बेटा और बहू चुपचाप देखते रहे। दोनों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक रात खाना खाने के बाद बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, हमें ये बूढ़ों के बारे में कुछ करना होगा। पत्नी ने जवाब दिया, मैं इस रोज रोज की गंदगी से तंग आ गई हूँ। दोनों ने मिलकर कुछ ऐसा फैसला लिया जिससे सब कुछ बदल गया। कमरे के कोने में एक छोटी मेज लगा दी गई। अब दादा वहाँ अकेला खाना खाते हैं, बाकी परिवार डाइनिंग टेबल पर साथ बैठ गए। एक दो कटोरी भी टूट गई तो अब दादा का खाना लकड़ी के कटोरे में आता। कभी कभी कोने में अकेले बैठे दादा की आंखों में आंसू झलक पड़ते। 4 साल का नन्हा पोता चुपचाप सब देखता रहा। कुछ हफ्ते बीत गए। एक शाम खाने से ठीक पहले बेटे ने देखा उसका 4 साल का बेटा फर्श पर बैठकर लकड़ी के टुकड़ों से कुछ बना रहा है। बेटे ने प्यार से पूछा, बेटा तुम क्या बना रहे हो? बच्चा मुस्कुराकर बोला, पापा मैं लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ। पिता ने पूछा, क्यों बेटा? बच्चे ने मासूमियत से कहा, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो आपको और मम्मी को इसी में खाना दूंगा। और फिर से अपने काम में लग गया। उस एक पल में माँ बाप की दुनिया थम गई। कोई बोला नहीं, लेकिन दोनों के गालों पर आंसू बह निकले। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, दोनों जानते थे कि क्या करना है। उसी शाम बेटे ने अपने पिता का हाथ पकड़कर उन्हें वापस परिवार की डाइनिंग टेबल पर ले आए। बाकी उम्र दादा परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाते रहे। अब चम्मच गिरे, दूध बिखरे या मेज गंदा हो, किसी को अब इस चीज़ से कोई परेशानी नहीं थी। उस 4 साल के बच्चे ने एक पल में सिखा दिया। बच्चे सब देखते हैं, बच्चे सब सीखते हैं। जैसा आप अपने माता पिता के साथ करेंगे वैसा ही आपका बच्चा एक दिन आपके साथ करेगा। यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, यह हर घर की सच्चाई है। सफलता सिर्फ धन, नाम और पद से नहीं मापी जाती। असली सवाल, क्या आप अपने बच्चे को संस्कार देने का समय निकाल पाए? पिछली बार कब माँ की गोद में सिर रखकर सोए थे? कब पूछा, पापा आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? परिवार प्रथम, समाज और देश उसके बाद। ऐसे ही और इंस्पायर कहानी सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।